हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं आपका भाई अमित आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आकाश भारती में आपका स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे आप 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1, जिसमें हम परावर्तन पहले ही पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो आइए जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है? दरअसल एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी ये कोई कांच का खोखला गोला है और ये क्या है, इसका कोई हमने बीच में से कट करके इसको क्या बना दिया, इसके दो भाग बना दिए। तो ये क्या हो गया है? ये भी एक गोलीय दर्पण हो गया, ठीक। और ये भी अपना क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। ये भी गोलीय दर्पण हो गया और ये भी क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया, ठीक। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का खोखले गोले का वह भाग होता है वह भाग होता है जिसका एक भाग जिसका एक भाग परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरा भाग कलई से रंगा होता है। रंगा होता, यानी कि इसका ये अंदर वाला भाग जो होता है, ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक। ये बाहर वाला भाग क्या होता है? इस पे कलई कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कलई। कलई किस चीज करी जाती है? लाल ऑक्साइड की। किसकी? लाल ऑक्साइड की, ठीक। और इसके लिए हम करेंगे इसके ये वाला भाग, सॉरी, ये वाला भाग कलई से रंगा हुआ होता है और ये क्या होता है? इसका परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक। अब बात करें गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर एक, अवतल दर्पण। नंबर दो, उत्तल दर्पण। नंबर तीन, समतल दर्पण। मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए आप हम अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। नंबर एक क्या है? अवतल दर्पण। क्या? नंबर एक अवतल दर्पण। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं।
ये क्या है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बाहर का भाग होता है वो लाल ऑक्साइड से कलेकिया होता है, और अंदर का भाग क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। वह दर्पण वह दर्पण जिसका अंदर का दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ तथा बाहर का भाग कलई से रंगा होता है, कलई से रंगा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण के यूज अब क्या लिख पढ़ेंगे हम, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अब दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग किस बारे में बात कर रहे थे, अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला उपयोग लिखते हैं सेविंग मिरर में। किसमें, सेविंग मिरर में, किस सेविंग मिरर में। अवतल दर्पण जो करता है वो चीजों को बड़ा दिखाने के लिए काम करता है, किसके लिए, चीजों को बड़ा देखने के लिए। ठीक है, यानी हम कुछ सेव करवा रहे हैं, आपने देखा होगा सैलून पे, उसमें हमारा चेहरा क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, इसलिए वहां क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। दूसरा, चिकित्सा में, चिकित्सा में कैसा होता है, डॉक्टर नाक कान आंख के छोटे भागों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसके लिए, नाक कान या किसी भी ऑर्गन के छोटे भाग को देखने के लिए किसका करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा, सोलर कुकर में, किसमें, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में कैसे उपयोग होता है इसका, अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। नोट बना के लिख लीजिए। अवतल दर्पण प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण क्या हुआ हमारा कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं पहले। कांच के खोखले गोले का
वह भाग जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी इसमें जो होगा परावर्तक पृष्ठ वो ये होगा उभरी हुई सतह का, और दबी हुई सतह पे क्या होगी, इसके लाल ऑक्साइड की कलई। क्या होगी, लाल ऑक्साइड की कलई। क्या होगी, कलई। ठीक है, ये वाला भाग क्या होगा इसका, परावर्तक पृष्ठ। क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। इसके भी उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। नंबर 1, यह क्या करता है, यह चीजों को छोटी दिखाने में काम करता है। क्या, चीजों को छोटा दिखाने में। ठीक, अवतल दर्पण के उपयोग। तो इसमें पहला उपयोग क्या है, वाहनों के, क्या है, वाहनों के साइड मिरर में, साइड मिरर में आपने देखा होगा बाइक का जो शीशा होता है उसमें हम ट्रक को भी देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, बड़ी चीजों को छोटे रूप में दिखाने का काम करता है। और यातायात एवं सुरक्षा में, यातायात एवं सुरक्षा में, यातायात और सुरक्षा में कैसे, आपने देखा जहां कहीं सड़क में ज्यादा घूम होता है तो वहां एक शीशा लगा होता है बहुत बड़ा, वो क्या होता है, उत्तल लेंस का काम करता है। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।